निकोला, सालों बाद तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है। लगता है कि तुम पर कैद का कोई असर नहीं हुआ। इंतकाम ने मुझे जिंदा रखा। मैं यहां तुम्हें एक नया फर्ज सौंपने आया हूं। क्या मैं इतना जरूरी हूं? रास्ता छोड़ो मेरा। जब मैं जिंदान में सड़ रहा था उस वक्त कहां थे तुम? मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। मैंने अपना फर्ज पूरा किया। और कोई हुक्म है तो बता दें, मैं जाना चाहता हूं। मैं तुम्हारी हर तकलीफ से वाकिफ हूं। तुम्हारे हर दर्द का इल्म है मुझे। और यहां आने की वजह सिर्फ यह है कि मैं देख सकूं कि मेरी सारी कोशिशें रायगां तो नहीं गई। उम्मीद है कि तुम मुझसे मायूस नहीं हुए, लेकिन यह मत भूलो कि मैं सिर्फ अपना हुक्म मानता हूं। फलातियोस, मैं तुम्हारे पास ज़रतुरुल और काइयों को खत्म करने की पेशकश लाया हूं। खुदावंद, आखिरकार आखिरकार।
हमने उस्मान को पकड़ लिया है जनाब, उसे यहाँ लाया जा रहा है। आ जाओ उस्मान, आ जाओ। शिद्दत से इंतजार था तुम्हारा। जहन्नुम में खुश आमदीद उस्मान। और तुम शैतान हो इस जहन्नम के। शैतान हूं या इजराइल, मालूम हो जाएगा। ठीक है। उस्मान को अंदर ले जाओ, जल्दी दरवाजा बंद करो, जल्दी। उस्मान के साथ 3 लोग और भी हैं, पलातियुस उनके पीछे है। उस्मान, आइगुल खातून, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी निकलो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, तोड़ दो दरवाजा। तुम्हें इस किले में बार बार नहीं आना चाहिए। मैं सोच रहा था कि आखिर बार बार यहां आने की क्या वजह है। मैं उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक तुम इस किले से निकल नहीं जाते। मतलब तुम बार बार आओगे? बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो, जल्दी करो। उस्मान, पता नहीं तुम इससे वाकिफ हो या नहीं, लेकिन तुम जल्दी मरने वाले हो। मुसलमान मौत से डरता नहीं है निकोला। मौत तो किसी वक्त भी आ सकती है। अच्छा, तो मौत किसी भी वक्त आ सकती है? हाँ, तुर्कों के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूं। अगर मैं उन तमाम मालूमात को इकट्ठा करूं उस्मान, तो इतनी सी किताब लिख सकता हूं। तुम नहीं जानते, पूरे जहान की किताबें इकट्ठी कर लो चाहे तो भी मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास कुरान है निकोला, इसीलिए हमारे तीरों का हदफ भी एक ही होता है। हमारा जिक्र भी एक है, फिक्र भी एक है। यही वजह है कि हम नाकाबिले शिकस्त होते हैं। लेकिन तुम तो हार चुके हो उस्मान। हार चुके हो। जो मौत को शहादत समझते हैं उन्हें शिकस्त नहीं होती निकोला। हम लोगों की राह फतह और हमारा नाम फातेह है। लेकिन तुम्हें शिकस्त हो चुकी है उस्मान, हो चुकी है। क्या लगा था तुम्हें इस तरह किले में घुसकर आखिर क्या हासिल कर लोगे तुम? क्या हासिल कर पाए तुम? शिकस्त। हाँ। शिकस्त तो तुम्हें होगी।
उन्हें कले से निकलने मत देना। जल्दी आओ, उस्मान भाग रहा है। निकोला, निकोला, ये क्या हो रहा है? अंदर से लड़ाई की आवाजें आ रही हैं जनाब। लगता है उस्मान ने अपने आप को छुड़ा लिया। निकोला, निकोला! पकड़ो इसे! निकोला! 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 तुम ठीक हो? निकोला! 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 ये खुल नहीं रहा जनाब। मैं तुम्हें मार डालूंगा उस्मान। नैगफोर को अकेला मत छोड़ना। उस्मान! नहीं खुल। लगता है कुस्तुनतुनिया के सफर से तुम घबरा गए हो निकोला। ये उन लोगों के लिए कहना आसान है जिन्हें मेरे सर के ताज की अहमियत का अंदाजा नहीं। मुझे बिन बुलाए मेहमान नहीं पसंद, और खास तौर पर अगर वो मेहमान नाअहल और नाकारा हो। जब तुम्हें मेरे आने की वजह मालूम होगी तो इस तरह से नहीं सोचोगे निकोला। तो बताओ तुम्हारे यहां आने की वजह क्या है गुक्तोक? क्या इस बात की कोई वजाहत है कि तुमने कबीले पर हमले में कैसे गड़बड़ की, या तुम ये वजाहत दोगे कि तुम अभी भी उस्मान के साथ ताउन कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो खुद को तकलीफ मत दो, क्योंकि मुझे इसमें कोई शक नहीं। हो सकता है कि इससे तुम्हारे शक व शुबहात दूर हो जाएं। क्या है ये? ये उस्मान की आबादकारी के मंसूबे हैं। और तुम्हें ये कहां से मिले? तारगुन के साथ कबीले से निकलते हुए मैं इन्हें उस्मान से बचाकर निकलने में कामयाब रहा। तो तुम्हारा मतलब है कि बाकी भी तुम्हारे पास है, ऐसा ही है ना? तो और क्या?
लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हें उसकी कीमत अदा करनी होगी। मैं तुम्हें इसकी अदायगी सोने में करने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन अगर ये दस्तावेजात नकली साबित होते हैं तो फिर तुम्हें इसकी अच्छी खासी कीमत चुकानी होगी, और इसकी कीमत मैं कुस्तुनतुनिया से वापस आने के बाद बजाते खुद वसूल करूंगा। फलातियोस, मुझे ये याद दिलाना, ठीक है? बहुत खुशी से निकोला। जब तक ये मालूम नहीं हो जाता ये दस्तावेजात असली हैं या नहीं, तुम हमारे मेहमान रहोगे गोकतोक। मुझे मोहतात रहना पसंद है। फलातियोस, हमारे मेहमान को जिंदान में ले जाओ। मेरा यकीन करो, मैं वहां ज्यादा अरसा नहीं रहूंगा निकोला। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ये सब असली है। निकोला कुस्तुनतुनिया जा रहा है तो तुम भी उसके साथ जाओगे क्या? मेरा ख्याल है तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। उमर साहब, उस्मान ने हमारी तिजारत का सिलसिला तो रोक दिया, लेकिन वो आपके साथ हमारी दोस्ती नहीं रोक पाएगा। मुझे खुशी हुई। उस्मान का गुस्सा उसकी मायूसी की वजह से है, और जैसा कि मैंने कहा था कि आप जैसा सरदार ही उसको राह रास्त पर ला सकता है। इस बार उसका गुस्सा हद से ज्यादा है निकोला। उसे मालूम हो गया है कि कबीले में गद्दार उसके चचा हैं और दुंदार गायब है। कौन जाने कि वो किस बिल में छुपा है। उसने तिजारत और अमन के इस गढ़ में आप ही की तरह पना ली है उमर साहब। कैसे? क्या वो यहां है? फिलहाल वो मेरे मेहमान हैं। बाकी तुर्क भी अपने सरदार उस्मान की तरह उनसे नफरत करते हैं। तो फिर नफरत खत्म कर दो, दुंदार लौटा दो उस्मान को। उमर साहब, मुझे आपकी जहानत पर किसी किस्म का कोई शक नहीं, लेकिन याद रखें, मैं भी हर फैसला सोच समझ कर करता हूं। उस्मान और अपने दरमियान तवील मुद्दत दुश्मनी के खात्मे के लिए कदम उठाना चाहता हूं, और इस तरह मैं आपको भी मजबूत करूंगा। तुम आखिर क्या सोच रहे हो निकोला? क्या ही बात होगी अगर उस्मान को
ये गद्दार आप हवाले करें और इस तरह आपकी उस्मान के सामने साख बेहतर हो जाएगी उमर साहब। और क्या ये सिर्फ आपके लिए फायदेमंद होगा? नहीं, बल्कि तमाम सरदारान के लिए फायदेमंद होगा। और आपकी साख मेरी सबसे बड़ी ताकत होगी उमर साहब। क्या चाहते हो बदले में तुम मुझसे? उस्मान ने मुझे 1000 सोने के सिक्कों की पेशकश की, लेकिन अगर आप मुझे 10,000 सोने के सिक्के दें तो मैं धुंधार आपको दे दूंगा। इस तरह सोना मेरा, साख आपकी और खून उस्मान का। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मुझे माकूल मुआहदे पसंद हैं। अगर आप रात के खाने पर ठहरे, एनागोल को नए सामान की जरूरत है। जब मैं धुंधार साहब को लेने आऊंगा तब तफसील से बात करेंगे। जैसे आपकी मर्जी उमर साहब। जैसे आपकी मर्जी। धुंधार साहब, एक तुर्क सरदार को दुश्मन तैफूर के किले में पनाह लेना ज़ेब देता है। उमर साहब, हम दोनों एक ही रास्ते पर गामजन हैं, अमन और तिजारत। खबरदार, मुझे खुद से मिलाने की कोशिश ना करो। मैं तिजारत करता हूं, लेकिन आपने तो अपने आप को बेच दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। मत कहें ऐसा कहकर मेरी तौहीन मत करें। जिन सरजमीनों पर आज आपने पनाह ली है, कल ये अपने असल मालिक की हो जाएंगी, मत भूलें। जब वो वक्त आएगा तो उस्मान साहब के बजाय आप मुझे अपने खिलाफ पाएंगे। बम से, वो पागल बम से वाकई मर गया क्या? मर गया, तड़प तड़प के मरा है वो बम से। अब्दुल रहमान गाजी, साउदी साहब और आखिर में बमसी। बमसी की मौत के साथ ही अर्तुल गाजी का दौर खत्म। उस्मान पूरी तरह टूट के रह गया है। उस्मान उसका इंतकाम जरूर लेगा, तुम जानते होगे ये बात। हम भी तो ऐसा ही चाहते थे ना। वो मुझ पर अपने गुस्से की वजह से क्या तुझसे बगावत करेगा। उमर साहब और दूसरे कबीले उसके पीछे आएंगे, देखना। और के हाथों से बगावत का मतलब सब जानते हैं। तुम के हाथों की बैत करके अपने सारे सिपाहियों को जमा करो। याद रहे,
हम मिलकर उस्मान पर आखिरी हमला करेंगे। क्या इस बारे में तुम बहुत ही फिक्रमंद हो निकोला? तुम ही वो आदमी थे जिसने यासून के आदमियों को फंसाया और मार डाला तो गाय। तुम्हारे लिए तेगफूरों से सिपाही हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। मैं सोचता हूं इस बारे में। अगर तुम्हें कियातू का दोस्त बनना है तो सोचो मत, बस लड़ो, सिपाही तलाश करो, लश्कर बनाओ। अगर ऐसा नहीं किया तो हम दोस्त नहीं दुश्मन बन जाएंगे। तुम्हारे पास कल गुरूब आफ्ताब तक का वक्त है। मेरी एक बात मानना, मुझे दैश में मत आने देना। लश्कर तो दूर, मैं इसे एक सिपाही भी नहीं दूंगा। वालियर गुच्चू के लिए क्या ख्याल है? मैं तेगफूरों से बात करूंगा कि वो क्या सोचते हैं। हम दोनों जानते हैं कि वो नहीं मानेंगे निकोला। यकीनन हेलेन, तेगफूरों के इनकार कर देने से बेहतर कोई उज़्र हो ही नहीं सकता। उस्मान आखिर इस जाल से कैसे बच गया? तो गाय हमने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुंह बंद रखो अपना। नीला भेड़िया, मैं निकोला के दिए गए सिपाहियों से तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। निकोला को पता चल सकता है कि हमने यार गुच्चू के खिलाफ बगावत की है। उसके मालूम होने से पहले मैं उसे अच्छी तरह इस्तेमाल कर चुका हूंगा। तो तुम उनके कबीले में आबाद हो गई हो। मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई। उस्मान और उसका पूरा कबीला और सारे खाना बदोश मेरे हाथों में हैं। हम जल्द या बदेर तुर्कों को नापेद कर डालेंगे, लेकिन पहले मुझे उस्मान के बाप बनने की उम्मीदों को खत्म करना है, और ये काम तुम्हारे नाजुक हाथों से करवाऊंगा। मलहून ने मुझे अपनी बहन बना लिया है। वो मुझ पर पूरा एतमाद करती है। मेरे ये नाजुक हाथ उन सब को खत्म करने के लिए काफी होंगे। जोया, तुम एक होनहार सिपाही हो। बताओ मुझे, कहां से शुरू करूं मैं? मलहून खातून, आलाजा या फिर उमर? गोक्तू, पागल आशिक। मतलब तुमने उसे अपनी अदाओं का गर्विदा कर दिया। ये तो अच्छा है ना।
आगे जाके वो मेरे बहुत काम आएगा। जोया, जितना हो सके अपने राब्तों को वहां ज्यादा से ज्यादा मजबूत करो। मेरा साया बन जाओ जब तक मैं आखिरी जर्ब न लगाऊं। जो भी तुम सुनती या देखती हो, मैं सिर्फ यही नहीं चाहता, मैं ये भी जानना चाहता हूं जो तुम महसूस करती हो, जो तुम सूंघती हो, सब कुछ जानना चाहता हूं। बहुत जल्द आपको एक खुशखबरी मिलेगी। बेसब्री से मुझे उस दिन का इंतजार है। आप बस अपनी जोया पर भरोसा रखें जनाब। मैं उस कबीले के एक फर्द को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गोक्तुक तुम्हें याद कर रहा होगा। जाओ। कल तक तैयार होना चाहिए। असल में इसे बहुत मुश्किलों से जोड़ा है। निकोला साहब आपके मुंतजिर हैं। गुंदूस साहब, कितने शर्फ की बात है। अचानक मेहमान का आना पसंद है। मेरे आने की वजह तुम जानते हो निकोला। उस्मान साहब का हुक्म है, तुर्गुत सरदार को फौरन रिहा कर दिया जाए। तो फिर इस आम तरीन चीज के मुकाबले में मुझे क्या पेश किया जाएगा गुंदूस साहब? कुछ नहीं। उस्मान तुर्गुत हासिल करेगा, मगर बदले में मुझे कुछ नहीं देगा। ऐसा ही है। इजाजत दीजिए। मुझे खूनी गोश्त पसंद है, वो भी उबला हुआ, मगर हर मर्तबा मेरे सामने लकड़ी की तरह गोश्त रख दिया जाता है। आखिर क्यों? आपने देखा ना गुंदूस साहब, इंसान जैसा चाहता है वैसा होता नहीं है। गौर से सुनो निकोला, ये मामला बहुत अहम है। तुर्गुत साहब एक तुर्कमान सरदार हैं। उस्मान साहब अपनी जान दे देंगे, मगर उन्हें तुम्हें नहीं देंगे। रिवायत का तकाजा यही है। और इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि हम ऐसा करके रहेंगे। रिवायात, आप लोगों की रिवायात। गुंदूस साहब, आप खुद को तुर्कमानों का सरबराह तस्वुर करने लगे हैं, मगर किसी एक की भी हिफाजत नहीं कर पाए। आप समझते हैं कि तुर्गुत आएगा और कोसिस मिखाइल की बहन मेरी प्यारी मारी को अगवा करने की जुर्रत करेगा और उसको कोई सजा नहीं मिलेगी, है ना? मारी के साथ जो हुआ उसका हिसाब मैं खुद लूंगा। निकोला, मैंने तुम्हें उस्मान साहब का पैगाम पहुंचा दिया है। तुम्हें मानना है या नहीं, तुम्हारी मर्जी। मेरी मर्जी नहीं है, और अगर होती भी तो मैं नहीं देता। हाँ, मैं नहीं देता। तुर्गुत को मिखाइल कोसिस को हदिया दूंगा मारी के लिए।
जनाब, गुंदू साहब और उनके सिपाहियों ने हरमान काया पर हमला कर दिया। वो बहुत ज्यादा थे। क्या? हमने उसे खो दिया जनाब। ना लो सारे मखो आर्गोस, जब जब भी मैंने तुमसे पूछा तुमने कहा कि कला महफूज है, कला महफूज है। जिसके महफूज होने का दावा किया था वो कला अबकारी कबीले के पास है। जल्दबाजी में कुछ गलत ना कर बैठना निकोला। तुमने मुझे मसरूफ रखा। मुझे मसरूफ रखा और मेरा कला गोंदूस को दे दिया वजीर। ऐसा ही है ना? गलत किया, बहुत बुरा किया, गलत किया तुमने। मंगोल, यहाँ तू आ रहा है। हाँ। दरवाजा खोलो।